नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि, आने वाले 2.5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, आज हम ये तो जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे आपके बारे में, आपकी लाइफ की लगभग संपूर्ण जीवन को समेटने का प्रयास किया है भविष्यवाणी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि जो बुध की राशि है, और सबसे पहली बात तो अगर आप मिथुन आपका लग्न है या फिर चंद्र राशि से, दोनों ही तरफ से आप देख सकते हैं आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको भी पता ना हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपके सकारात्मक पक्ष क्या है, निगेटिव पॉइंट क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। और 2027 तक आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, शनिदेव राहु केतु गुरु का महापरिवर्तन जो होगा 2027 तक आपकी लाइफ को कितना हद तक बदलेगा या फिर चेंज करेगा। तो आने वाले 2.5 साल क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये भी हम जानेंगे वीडियो के अंत में। तो अंत तक बने रहिए। मिथुन राशि जो है बुध की राशि है। बुद्धिमान तो होते ही हैं। मिथुन वालों की आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। भचक्र की तीसरी राशि है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी वाणी अद्भुत होती है। अगर ये बोलना शुरू करें तो लोग सुनना पसंद करते हैं। बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, वाणी पर कंट्रोल्ड होता है, और वाणी में एक ऐसा कह सकते हैं कि ये बहुत चतुराई भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं, जिस कारण से लोग इनको सुनना पसंद करते हैं। इनके अंदर इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत अच्छी होती है, और सब कुछ ऑब्जर्व भी करते हैं। हालांकि मिथुन वाले आप देखेंगे कि भले ही एक जगह वो बैठे हों, आपको लगेगा चुपचाप बैठे हैं, पर ये हर तरफ इनकी नज़रें होती हैं, चीज़ों को समझते हैं, आसपास क्या घटित हो रहा है, यानी सिक्स्थ सेंस इनकी भी बहुत एक्टिव होती है। सबकी मदद करने वाले, सबके दुख दर्द को महसूस करने वाले, उनको दूर करने का प्रयास करने वाले, और थोड़ा सा कामुक होते हैं। हालांकि इनके अंदर जो एक नेचर है, आकर्षण क्षमता है, यही चीज़ें इनको खास बनाती है, और इनकी आंखें ऐसी होती है कि बरबस ही लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर मिथुन राशि दुविधा की भी राशि है। हालांकि इनके अंदर बुद्धि की कमी नहीं होती, कला की कमी नहीं होती है, पर मिथुन का सिंबल आपने देखा होगा, 2 तस्वीर होता है। इसका मतलब है 2 दिमाग। एक दिमाग बोलेगा कि चलो चलो कर लेते हैं, दूसरा बोलेगा ना ना नहीं करना है, यानी एकदम से इनको कंफ्यूज रखता है। हालांकि 100% 100 टाइम ये कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामलों में कंफ्यूज होते हैं, करें ना करें, हाँ या ना के चक्कर में मारे जाते हैं। ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, अ, मन मस्तिष्क में जो चल रहा है उसको धरातल पर कैसे उतारना है, इस मामले में माहिर होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं। अब देखिए, इनके अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो चलती ही रहती है, साथ ही बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं, और कैलकुलेशन का जो पावर है ना, वो सबसे ज़्यादा मिथुन वालों के अंदर ही होता है। तो बुध की राशि है, और बुध यानी बुद्धि, वाक्पटुता, वाणी, तो ये दोनों चीज़ें तो इनके अंदर भर भर कर होगा, और बातों ही बातों में ये अपनी इतनी अच्छी बातें करेंगे कि आप उनके बातों में आ जाएंगे। और अगर आपके पास 50,000 हैं, वो कहेंगे 1 लाख लगा दो, तो आप कहाँ से लगा देंगे ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कि वाणी के जादूगर होते हैं, आपको तुरंत ये अपनी बातों में लपेट लेंगे, ले आएंगे। तो इस चीज़ के मामलों में ये बड़े धनी होते हैं। घुमा फिरा कर बातों को ऐसे घुमाएंगे कि आप खुद फंस जाइएगा। तो इनके साथ बातें करने में मज़ा भी आएगा, लेकिन आपको ये उलझा भी सकते हैं। एक अच्छे वकील अगर ये बन जाएं तो बहुत अच्छा है, यानी अ, बोलना कोई इनसे सीखे। अब ये क्वालिटी, इसको आप अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। हालांकि ये किसी का बुरा करना नहीं चाहते, और इनकी आंखें तो खूबसूरत होती है, लेकिन लोग अगर इनकी पीठ पीछे भी कुछ कहते हैं तो ये समझ जाते हैं कि हाँ, कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दिमाग के स्ट्रांग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर, हमेशा अच्छा सोचते हैं, और पॉजिटिव तरीके से लाइफ को जीना भी पसंद करते हैं।
इनको किसी से कोई ख़ास गिला शिकवा होता नहीं। साथ ही इनका जो नेचर होता है ना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। इनको बैठे रहना पसंद नहीं, प्रयास करते हैं। किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। यानी कि बुद्धि को विस्तार देने वाली राशि है मिथुन राशि। नई नई चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना इनको अच्छा लगता है। यात्राओं को करना भी पसंद है। इनका स्वभाव इनको यात्रा की तरफ ले जाने वाला होता है। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। और हालांकि इस समय देखिए, ये मनपसंद खाना खाना, मनपसंद सोने की जगह मिलना, ये सभी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों से ये कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। इनको पसंद है तो पसंद है, और कभी कभी इसी कारण ये यात्रा नहीं कर पाते, क्योंकि जब इनको लगता है कंफर्टेबल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हमेशा ही ज़माने से तालमेल बनाकर चलने वाले, अपडेट रहने वाले, और कभी भी जन्म स्थान पर ये कम ही रहते हैं। ज़्यादातर ये घूमना फिरना या फिर जन्म स्थान से दूर पहुंच जाते हैं किसी न किसी वजह से। ज़्यादातर मिथुन वालों के साथ ये होता है। अब देखिए, बहुत अच्छा तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट भी करते हैं। सकारात्मक पॉइंट ये है कि वायु तत्व की राशि है, ख्यालों की दुनिया में भी रहते हैं। ये इनकी कमजोरी है। सपनों की दुनिया में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील करते हैं। ये सोचते रहेंगे फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, और ऐसा नहीं कि करते नहीं है, करते हैं, लेकिन ज़्यादातर सपने बुनते हुए आपको मिथुन वाले मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, द्विस्वभाव की राशि, दो दिमाग है इनके अंदर, और कभी कभी दो दिमाग बहुत फंसा भी देता है, कभी कभी चीज़ों को प्राप्त भी करवा देता है। और ज़्यादातर ये इस दो दिमाग की वजह से ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं, क्योंकि ये जो नेचर है ना, इसीलिए ये निर्णय लेने में, निर्णय तक पहुंचने में मुश्किलें इनको होती है। 100 बार सोचेंगे, 100 बार पूछेंगे, फिर जाकर रिसर्च करेंगे, यानी टाइम बहुत वेस्ट करते हैं डिसीजन लेने में। तो आपको चाहिए कि आप जो आपके बहुत करीबी हैं, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको लगता है, जो आप जिन पर आंखें बंद कर भरोसा कर सकते हैं, उनका डिसीजन आंखें बंद करके मानना भी शुरू कर दें। तो ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और कभी कभी आप बहुत सोचने के बाद एकदम से विपरीत कार्य कर लेते हैं, ये भी आपको परेशान करता है। मिथुन वाले बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते, बहुत सारे काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, ये काम तो शुरू कर देंगे पर कहीं बीच में उलझ जाते हैं और काम आपका समाप्त होने के पहले भटक भी जाता है। या तो बीच में छोड़ देंगे, या तो शुरुआत में छोड़ देंगे, या फिर भटक जाएंगे। तो ये नकारात्मक पॉइंट है। अब इन तमाम चीज़ें से कैसे बचें ये भी हम बताएंगे, और आने वाला जो 2.5 साल का वक्त है, ये आपके लाइफ को कैसे बदल रहा है या बदलेगा, ये भी हम जानेंगे। अगर ये किसी के अंदर काम करते हैं तो उत्तम है। हालांकि ये एक लीडर बनने के हकदार होते हैं, इतना टैलेंट तो है, पर क्या होता है ना, कन्फ्यूजन के कारण कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। तो बेहतर होगा टीम वर्क में काम करें, ताकि आप और आगे बढ़ सके, सफल हो सकें। दिमाग तो आपका होगा डिसीजन लेने में, लेकिन क्या होगा, वो कार्य आपका बनता जाएगा। अब देखिए, महत्वपूर्ण ग्रह जो है मंगल, बृहस्पति, राहु, तो आपको लीडर की तरह उभारेंगे, और आपके अंदर ये गुण भी होता है। आपका जो स्वभाव होता है वो आपको, द्विस्वभाव की राशि वायु तत्व की राशि है, तो आपके अंदर कुछ अच्छी गुण भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा सा भटकाव भी देता है। तो मिथुन वाले कोई चीज़ सुनकर रहते नहीं हैं, बल्कि उसके बारे में गहन रिसर्च करने में विश्वास रखते हैं। कोई भी मिथुन वाला व्यक्ति है तो कोई भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करके उसके बारे में जब तक तह तक नहीं जाएगा, तब तक उन्हें चैन नहीं है। यानी हर चीज़ों में को बहुत देखते समझते हैं, उनके बारे में जानना पसंद करते हैं, यानी ज्ञान की राशि है। और हर तरह का ज्ञान इनके अंदर होता है। ये कभी कभी एकदम से डिसीजन देने के मूड में आ जाते हैं, ये नकारात्मक चीज़ है। इसलिए ज़्यादा आप डिसीजन देना, जज बन जाना, ये चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आपके लिए आवश्यक है। और कभी कभी एकदम से ऐसे जजमेंटल हो जाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें इनको खुद ही परेशान करने लगती है।
निगेटिव पक्ष होता है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक तो लाइफ में होता है, लेकिन आपकी लाइफ में जब आप उम्र के जैसे यंग होते हैं, 27 से 32-33 साल के उम्र के जब होते हैं, ये एक ऐसा मोड़ होता है जब ये महत्वपूर्ण साल हैं। आपकी लाइफ इस समय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और मिथुन वालों, ये जो वक्त है 6 साल का, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर इस उम्र में आप जो चाहते हैं प्राप्त करना, उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं तो ज़्यादा जल्दी संभव है कि आप ज़्यादा परसेंटेज से हों, यानी कि सफल होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। चूँकि हम बात कर रहे हैं 2027 तक आपके लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति तो अभी जैसे मिथुन राशि में ही आने वाले हैं 2025 में, और जब वो आपके राशि में प्रवेश करेंगे तब यहाँ पर आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंजिंग आना शुरू होगा। सीधे आपके विवाह भाव को देखेंगे, पार्टनरशिप का भाव को देखेंगे, प्रॉपर्टी खरीदना, वाहन खरीदना, विवाह होना, ये तमाम चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहेगा। और संतान प्राप्ति के यहाँ से योग बनेंगे। आपका व्यक्तित्व तो और बढ़िया हो जाएगा। अभी तक जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी उनसे बाहर निकलेंगे। करियर वगैरह में आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन वगैरह में आप सम्मिलित हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका सफल होने के चांस बढ़ेंगे। आपके लिए हालांकि वर्तमान में भी विवाह के योग बने हुए हैं, लेकिन 2025 से आपके लिए खासकर देवगुरु बृहस्पति तो रक्षा करेंगे, साथ ही जो शनिदेव हैं वो भी मीन राशि में आ जाएंगे। तब यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा वक्त शुरू होगा। खासकर थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से कोई बड़ी समस्या है तब सतर्क रहें, दवाई समय पे लीजिए। गुप्त विद्याओं की तरफ झुकाव बढ़ेगा, धर्म की तरफ भी आपका झुकाव बढ़ेगा, तंत्र मंत्र में रुचि आपकी बढ़ेगी 2025 से 27 के मध्य। और बृहस्पति आपके लग्न में जैसे 25-26 में रहेंगे आपके लिए, तब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति रहेगी और ये कह सकते हैं आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वक्त होगा। अब आपकी जो 7वीं दृष्टि है आपके विवाह भाव पर रहेगा, तो शादी के लिए पूरे समय विवाह के योग बनेंगे। अच्छी दशा आएगी, आराम से विवाह हो जाएगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा। 2025 से 2027 तक बृहस्पति आपके लग्न में और धन भाव में बैठेंगे तो धन वृद्धि करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वृद्धि ही करते हैं, जहाँ भी देखते हैं रोशन ही करते हैं, चीज़ों को बेहतर कर देते हैं, उसको कई गुना बढ़ा देते हैं। तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बढ़िया वक्त तो बीतेगा, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा और बहुत हद तक चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। माता पिता का साथ मिलेगा। पैसे आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे थे लंबे समय से, पैसा आप बढ़ेगा, पैसा कमाएंगे, कई स्रोत से धन आएगा, कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ अर्जित करेंगे। और शनि महाराज आपके लिए भाग्य स्थान, कार्य स्थान पर गोचर, तो ऐसे में क्या होगा, आपके लिए वक्त बढ़िया रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। और आपके लिए खासकर 2025 से 27 तक का जो वक्त है, शनि महाराज आपके 10वें भाव में जैसे ही रहेंगे भाग्य स्थान के स्वामी होकर, 2.5 साल आपके करियर में ये एक ऐसा वक्त होगा जब भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो चीज़ आपको भाग्य से मिलना है वो 100% मिलेगा, कई गुना बढ़कर मिलेगा। बिजनेस के लिए समय अनुकूल रहेगा और कम से कम 2-3 प्रॉपर्टी इन 2.5 साल के अंतराल में आप बना लेंगे, कर लेंगे। बिजनेस में कई गुना वृद्धि होगा। शनि महाराज का गोचर भी बढ़िया है, गुरु महाराज भी साथ देंगे। जो राहु हैं आपके लिए लाभ स्थान में हैं। अब 11वें स्थान में राहु का गोचर भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ऐसे में तीनों ही ग्रह बढ़िया शुभ फल दे रहे हैं और आप स्ट्रॉन्ग तो हैं ही। अब यहाँ पर तो 2025 की शुरुआत में हालांकि केतु आपके चौथे घर में है, तो केतु यहाँ पर चौथा घर में बहुत अच्छा नहीं होता फैमिली लाइफ के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए, प्रॉपर्टी वगैरह में भी प्रॉब्लम देता है। लेकिन 2025 से जो 2027 तक का वक्त है, केतु आपके तीसरे घर में रहेंगे तो यहाँ पर बढ़िया रहेगा और आपके लिए यहाँ पर बढ़िया फल भी देंगे। भाई बहन से थोड़ा बहुत विवाद होगा लेकिन फिर भी समय अनुकूल रहेगा, शुभता लियावा रहेगा, तो केतु अच्छा फल देगा। बाकी ग्रह भी अच्छा फल दे रहे हैं तो समय अनुकूल चलेगा। आने वाला 2.5 साल आपके लिए बहुत उत्तम है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।